Lekas welcome. जी सर। कमिश्नर मुंडा जिला परिषद घर गए हैं। चलिए सर, चलिए। कितना साथ देते तुमने साथ दूसरा मेरा भाई के साथ हाँ मेरा भाई के साथ आइए। मेरा भाई के साथ मुंडा राज है ना, मुंडा राज नहीं पड़ा मुंडा। इधर 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 एक हाथ, इधर 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 से, इधर से आकाश, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से। ये पता था आपको? हाँ हाँ, वो लोग चौक गया होगा। अब इधर बच जाएगा नहीं चला अंदर क्या ख्याल मुंडा राज में आते हैं। अभी अभी हमारे बीच डेमोक्रेसी है, सबका राज मुख्यमंत्री लोहरदगा विधायक श्री रामेश्वर उरांव जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं और अब क्यों उपस्थित हुए हैं ये हम उन्हीं के मुख से जानेंगे। इसके लिए मैं इनके स्वागत के लिए, क्योंकि अपने ही समाज के हैं और ऐसा लग रहा है जो शव यात्रा कर हम लोग निकालने वाले हैं, तो अभी भी हमारे विधायक जीवित हैं। हमें जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अभी भी हमारे विधायक जिंदा हैं, कुछ विधायक, तो बहुत बहुत स्वागत है उनका हमारे इस आदिवासी पंचायत में, और एक बार जोरदार ताली से इनका स्वागत किया जाए। हमारे युवा साथी आकाश तिर्की कुछ बोलना चाह रहे हैं, मैं संचालन के लिए देती हूँ। सरनामा की इस पावन धरती में, बिरसा मुंडा की इस पावन धरती में आपका हार्दिक स्वागत है सर। आप लोगों को बता दें, रामेश्वर उरांव सर 1988 से 1988 से 89 के बीच में एसपी थे, रांची के एसपी थे। और पहला जो यहाँ पे चबूतरा बनाया गया है सर के द्वारा ही बनाया गया, जो कि सर अपने पिता शुक्र उरांव के याद में स्मृति यहाँ पे चबूतरा यहाँ पे बनवाए थे। तो ये पहला चबूतरा सही का देन है, जो कि केंद्रीय सरकार स्थल में बनाया गया है। इसलिए हम लोग सभी सर को धन्यवाद करते हैं। और आज के बाद थोड़ा सा बात मैं हमारे विधायक जी से आग्रह करूंगी कि अपनी बातों को रखें। सही है कि हम बनवाए थे, लेकिन उस समय पिताजी का नाम गलत लिखा किया। अच्छा, पिताजी का नाम था स्वर्गीय महावीर उरांव। महातो लिखते थे क्योंकि महातो खानदान के उरांव है, लेकिन हम लोग हमारे तो स्वर्गीय अभी भी सुधार सकिए तो महावीर स्वर्गीय महावीर महातो का बाकी आगे चलाइए। सर हम लोग आपसे सुनिए हम लोग का बात नहीं, अखबारों के माध्यम से हम पढ़ते रहे कि ये हमारी धार्मिक स्थली और सब हिंदुस्तान के लोग जिस आस्था का स्थली होते हैं वो हमारे लिए झारखंड का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे नामी ये स्थान हमारे लिए है, प्रिय है। और इससे मैं जुड़ा हूँ वस्तुतः 1974 से। IPS करने के बाद मेरी ट्रेनिंग रांची में हुई। 73 दिसंबर में आया, 74 के अक्टूबर तक यहाँ रहा, फिर पूरी जगह होती। तो 74 में जो सरगुज का जुलूस निकला था, मोराबादी
हाथमा से कॉलेज से पीछे नाटी कॉलेज से वहाँ पूजा हुई। बाबा कार्तिकपुरम थे वहाँ, करिया मुंडा जी थे वहाँ, और लोग भी होंगे। मैं ट्रेनिंग में था तो मुझे छूट थी जाने की, सब जगह में वहाँ था और जुलूस का नेतृत्व किया था कार्तिक बाबा ने और करिया मुंडा जी। मैं साथ साथ चला और पैदल यहाँ आए थे, वो याद हमको। और इसीलिए जब सीनियर एसपी होकर आए थे हम, तो एक छोटा सा चबूतरा बना दिया। तो ये छोटी कहानी है। जब आप लोग अंतना जो उन्हें बनने लगा और ब्रिज फ्लाईओवर इसको बोलते हैं, और इसको लोग तंग करने लगे या घेरने लगे, आप लोग ने आंदोलन किया। तो मैं खुश हुआ कि हमारा कौम मरा नहीं, जिंदा मरा नहीं है, ये जिंदा है। आस्था के नाम पर बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, पूरे समाज को लोग खड़ा हो जाते हैं। और हम कैसे हैं कि अपनी आस्था के स्थली जो तंग किया जा, नैरो किया जा रहा है, उसके लिए हम लड़ रहे हैं। अखबारों के माध्यम से पढ़ता था, मैं बहुत खुश होता था। पिताश्री जी से बात करते रहता था। और आप लोगों का जिस दिन वुमेन चेन बना हुआ था गुजरात में, अपने साथियों से कहा और लोगों से जिससे आगवाती हुई थी, उन्हें के विरोध करना चाहिए। और क्योंकि इत्तेफाक से विधानसभा सत्र में है, अब विधानसभा की सदन से अगर सदन से कोई बात बोली जाए तो सरकार भी सुनती है और राज्य भी सुनता है, देश भी सुनता है। सबसे पहले मैं खड़ा हुआ, स्पीकर साहब प्रश्न पूछ रहे, प्रश्न आवर शुरू हुए थे, क्वेश्चन आवर शुरू था, तो प्रश्न पूछने लगे, कहे कि आप प्रश्न कीजिए, मैंने कहा रुकिए, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। बोले ठीक है बोलिए। यही मैंने बोला कि नहीं, आपने चेनाब भी देखते होंगे, मानव श्रृंखला घर से चले होकर यहाँ तक लेके आए, हम सभी ने देखा है। जानने की कोशिश होनी चाहिए क्यों आदिवासी युवक युवतियां महिलाएं सड़क के किनारे मानव श्रृंखला बना के खड़ी है। जानना चाहिए ये राज आदिवासियों के लिए बना। अगर आप पढ़िए पार्लियामेंट का बहस जब बन रहा था, ये अगस्त महीना से था, ये अगस्त से करा था, तो बहस चल रही थी झारखंड निर्माण के लिए, झारखंड बिहार से अलग करने के लिए। तो हर वक्त यूं शब्द के कहते थे पार्लियामेंट में, आदिवासियों का राज बन रहा, आदिवासियों के लिए राज बन रहा। तो मैंने कहा विधानसभा में कैसा राज आदिवासियों के लिए कि आज आदिवासी को सड़क में खड़ा होना पड़ रहा है अपने हक के लिए, अपनी आस्था के स्थल को बचाने के लिए। ये उचित नहीं है। आदिवासी राज में ये सब नहीं कर सकता। तो आप इनसे बात किए आकाश जी से, तो मैंने कहा कि हम लौट रहे हैं, चले गए थे गांव होली मनाने के लिए, नौकरी में रहे, राजनीति में रहे, व्यस्त रहे, जा नहीं पाते थे अपने गाँव। इस बार व्यस्त ज्यादा नहीं, तो चले गए गाँव, 3-4 दिन रह के आए हैं। तो आप लोगों को हम शुभकामना देते हैं और आप एक ताकत दिखा रहे हैं आदिवासियों के बीच में, आदिवासियों के लिए बड़ी चीज। हमें मुद्दा होकर नहीं रहना है, अपने कौम को जिंदा रखना है। और लड़ाई तो बहुत लड़ेगी, लड़के तो लड़ेगी। झारखंड आज 88 झारखंड 88 ईयर्स 88 साल लड़ा। और मैं आज झारखंड लिख रहा हूँ, इसलिए पढ़ रहा हूँ, बहुत पढ़ा झारखंड पर अब लिखना शुरू किया। जब 1912 में अंग्रेज सरकार ने बंगाल से बिहार और उड़ीसा, खाली बिहार नहीं, बिहार को अलग कर दिया गया, अरे नहीं, बिहार और उड़ीसा दो जगह को अलग किया गया।
उड़ीसा बाद में अलग राज्य बना, लेकिन राज्य का नाम बंगाल से जो अलग किया गया उसका नाम था बिहार एंड उड़ीसा, है ना प्रेम जी, पढ़ने लिखने वाले। उसी समय मांग हुई कि भौगोलिक दृष्टिकोण से यह क्षेत्र जो है 3 भाग है। बिहार का प्लेन मैदानी भाग, छोटानागपुर का प्लेटो और फिर कलिंग प्रदेश। तो आप बिहार और उड़ीसा का तो नाम दे रहे हैं, तो झारखंड के भी क्या नाम देते हैं? झारखंड नाम उस समय नहीं था, छोटानागपुर। उस समय सुपुहार शुरू हो गई और 1915 में छोटानागपुर उन्नति समाज बना। परम आदरणीय खेवड़े उरांव जी उसके अध्यक्ष।